अंतरिक्ष के विशाल विस्तार से पृथ्वी चमकती है। यह कॉस्मिक रेगिस्तान में एक नीला और हरा भरा नखलिस्तान है। यह छोटा सा ग्रह हमारा घर कैसे बना, आइए समय में वापस यात्रा करें और पृथ्वी के जन्म के रहस्यों को उद्घाटित करें। हम बिग बैंग से लेकर उस जीवंत ग्रह तक जिसे हम घर कहते हैं, पृथ्वी के निर्माण के रहस्यों को उजागर करेंगे। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक धमाके से हुई। एक परमाणु से भी छोटे बिंदु की कल्पना कीजिए, जिसमें सारा पदार्थ और ऊर्जा समाहित है। यह छोटा सा बिंदु लगभग 13.8 अरब साल पहले फट गया, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग आपका विशिष्ट विस्फोट नहीं था, जो पहले से मौजूद अंतरिक्ष में मलबे को बाहर की ओर भेजता है। इसके बजाय इसने स्वयं अंतरिक्ष और समय की शुरुआत को चिह्नित किया। बिग बैंग के बाद पहले क्षणों में ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। जैसे जैसे यह फैलता और ठंडा होता गया, ऊर्जा पदार्थ में बदलने लगी। छोटे छोटे कण बने, ब्रह्मांड में हर चीज के निर्माण खंड, जिसमें हम भी शामिल हैं। समय के विशाल विस्तार में ये कण एक साथ आए। गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें घने और घने गुच्छों में खींच लिया। ये झुंड अंततः पहले सितारों और आकाश गंगाओं के लिए बीज बन गए। बिग बैंग हमारे ब्रह्मांड की कहानी की नींव है। यह हर उस चीज का मूल है जो हम अपने आसपास देखते हैं। इसी एक घटना से तारे, आकाश गंगाएं और अंततः पृथ्वी जैसे ग्रहों का जन्म हुआ। लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल आकाश गंगा से होकर गुजरा। इस बादल, जिसे सौर निहारिका कहा जाता है, में लंबे समय से मृत सितारों के अवशेष थे। यह हमारे सौर मंडल का जन्म स्थान था। पास के सुपरनोवा से निकली सदमे की लहर ने इस बादल को विचलित कर दिया। इस अशांति के कारण बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह गया। जैसे जैसे बादल ढहता गया, यह तेजी से घूमता गया, जिससे एक डिस्क का आकार बन गया। इस घूमते हुए चक्र के केंद्र में सूर्य प्रज्वलित हुआ। डिस्क के भीतर धूल और गैस के कण आपस में टकराते और चिपक जाते थे। समय के साथ ये कण बड़े होते गए, कंकड़, चट्टानें और अंततः ग्रहाणु बन गए। ये ग्रहाणु अधिक सामग्री को आकर्षित करते रहे और अंततः ग्रह बने। हमारी पृथ्वी इसी अराजक डिस्क में बनी, पिघली हुई चट्टान का एक उग्र गोला। यह एक शत्रुतापूर्ण और कठोर वातावरण था। शुरुआती पृथ्वी एक भयानक जगह थी। इसकी सतह मैग्मा का एक पिघला हुआ समुद्र थी, जिस पर लगातार शुरुआती सौर मंडल के मलबे की बमबारी होती रहती थी। इन प्रभावों ने भारी गर्मी उत्पन्न की, जिससे ग्रह पिघली हुई अवस्था में बना रहा। लाखों वर्षों में बमबारी धीमी हो गई, पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसकी पिघली हुई सतह जमकर पहला क्रस्ट बन गई। लेकिन पृथ्वी शांत नहीं थी। सतह पर ज्वालामुखी फट रहे थे, जिससे लावा और गैसें वातावरण में फैल रही थीं। पृथ्वी के भीतर गहरे लोहे और निकल जैसे भारी तत्व केंद्र की ओर डूब गए। इस प्रक्रिया ने पृथ्वी का कोर बनाया, लोहे का एक घना गोला जो हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व सतह पर आ गए, जिससे पृथ्वी का मेंटल और क्रस्ट बन गया। तीव्र गर्मी और ज्वालामुखी गतिविधि की इस अवधि ने उस पृथ्वी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे हम आज जानते हैं। इसने महाद्वीपों, महासागरों और अंततः स्वयं जीवन के निर्माण के लिए मंच तैयार किया। भाग 5, जीवन की एक सांस, वायुमंडल का निर्माण। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण उस वातावरण से बहुत अलग था जिसमें हम आज सांस लेते हैं। यह ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाली गैसों का एक जहरीला मिश्रण था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प और मीथेन शामिल थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, वातावरण में जलवाष्प बादलों में संघनित हो गया और ग्रह पर बारिश हुई। इस बारिश ने निचले इलाकों को भर दिया, जिससे पहले महासागर बने। ये शुरुआती महासागर अम्लीय और गर्म थे, लेकिन वे जीवन का पालना भी थे। अरबों वर्षों में पृथ्वी के वायुमंडल में एक नाटकीय परिवर्तन आया। साइनोबैक्टीरिया जैसे प्रकाश संश्लेषक जीवन रूपों के उद्भव ने इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया और ऑक्सीजन को उपोत्पाद के रूप में छोड़ा। प्रकाश संश्लेषण के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया ने धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि की। इसने ऑक्सीजन में सांस लेने वाले जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।
जिससे आज हम विविध और जटिल जीवन रूपों को देखते हैं। भाग 6। जीवन ने एक रास्ता खोज लिया। जीवन पृथ्वी के शुरुआती महासागरों के आदिम सूप से निकला, जो जीवन के अविश्वसनीय लचीलेपन का प्रमाण है। पहले जीवन रूप सरल, एकल कोशिका वाले जीव थे, संभवतः बैक्टीरिया के समान। वे प्रारंभिक पृथ्वी की कठोर परिस्थितियों में पनपे, जीवित रहने के लिए अपने परिवेश से रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते थे। ये प्रारंभिक जीवन रूप हमारे ग्रह के अग्रणी थे। उन्होंने धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल को बदल दिया, जिससे यह अधिक जटिल जीवन के विकसित होने के लिए अधिक मेहमाननवाज बन गया। अरबों वर्षों में जीवन विविधतापूर्ण और विकसित हुआ, महासागरों से भूमि तक फैला, अद्भुत प्रकार के रूप धारण किए। सरलतम एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर आज के जटिल पारिस्थितिक तंत्र तक, पृथ्वी पर जीवन की यात्रा विकास की शक्ति का प्रमाण है। यह अनुकूलन, अस्तित्व और अविश्वसनीय विविधता की कहानी है। पृथ्वी पर जीवन का उद्भव एक गहरा रहस्य है। यह समझना कि निर्जीव पदार्थ से जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, विज्ञान के सबसे बड़े प्रश्नों में से एक है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारा ग्रह एक विशेष स्थान है, जो अपने कई रूपों में जीवन का समर्थन करने में सक्षम है। भाग 7। साधारण शुरुआत से जटिल जीवन तक। पृथ्वी पर जीवन का विकास अविश्वसनीय विविधता और जटिलता की कहानी है। लाखों वर्षों तक एकल कोशिका वाले जीव पृथ्वी पर एकमात्र जीवन रूप थे। फिर लगभग 3.5 अरब साल पहले बहुकोशिकीय जीव प्रकट हुए, जो जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। ये प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीव सरल थे, लेकिन उन्होंने उस अविश्वसनीय जीवन विविधता का मार्ग प्रशस्त किया जिसे हम आज देखते हैं। लाखों वर्षों में जीवन के नए रूप विकसित हुए, प्रत्येक अपने विशिष्ट वातावरण के अनुकूल। जीवाश्म रिकॉर्ड, सामूहिक विलुप्ति और तेजी से विकास जीवन के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता की कहानी कहता है। कैम्ब्रियन विस्फोट से जीवन के तेजी से विविधीकरण की अवधि, डायनासोर के शासनकाल और स्तनधारियों के उदय तक, पृथ्वी पर जीवन परिवर्तन और अनुकूलन का एक निरंतर चक्र रहा है। पृथ्वी पर जीवन का विकास प्राकृतिक चयन की शक्ति का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि कैसे जीवन चुनौतियों पर काबू पा सकता है, परिवर्तन के अनुकूल हो सकता है और लगातार बदलते परिवेश में फल फूल सकता है। भाग 8। पृथ्वी का बदलता हुआ परिदृश्य। पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं है, यह निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है। आज हम जो महाद्वीप देखते हैं, वे कभी पैंजिया नामक एक ही महाद्वीप का हिस्सा थे। लाखों वर्षों में टेक्टोनिक प्लेटों की गति से प्रेरित होकर महाद्वीप अलग हो गए। पृथ्वी की पपड़ी इन विशाल प्लेटों में टूट गई है, जो नीचे अर्ध पिघले हुए मेंटल पर तैरती है। इन प्लेटों की गति लाखों वर्षों में पृथ्वी की सतह को आकार देते हुए पहाड़, ज्वालामुखी और भूकंप पैदा करती है। इन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने पृथ्वी पर जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाद्वीपों के अलग होने से आबादी अलग थलग पड़ गई, जिससे नई प्रजातियों का विकास हुआ। पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण ने विविध आवास बनाए। हरे भरे वर्षावनों से लेकर शुष्क डिजर्टों तक, प्रत्येक जीवन रूपों की एक अनूठी श्रृंखला का समर्थन करता है। पृथ्वी का बदलता परिदृश्य इस बात का स्मरण दिलाता है कि हमारा ग्रह एक गतिशील और जटिल प्रणाली है। यह एक ऐसी प्रणाली है जहां भूवैज्ञानिक, वायुमंडलीय और जैविक प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। जिस ग्रह को हम घर कहते हैं, उसे आकार देती है। भाग 9। हमारा अनमोल ग्रह। पिघली हुई चट्टान के एक उग्र गोले से लेकर उस जीवंत ग्रह तक जिसे हम घर कहते हैं, पृथ्वी की कहानी अविश्वसनीय परिवर्तन की कहानी है। यह ब्रह्मांडीय टक्करों, ज्वालामुखी विस्फोटों और विकास के धीमे स्थिर मार्च की कहानी है। पृथ्वी अंतरिक्ष की विशालता में एक दुर्लभ रत्न है। यह ब्रह्मांड का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जो जीवन का समर्थन कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा ग्रह हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करता है। सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और एक स्थिर जलवायु। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ग्रह की रक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए करें। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम इसका एक हिस्सा हैं। मानवता का भाग्य हमारे ग्रह के भाग्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम रात के आकाश की ओर देखते हैं और ब्रह्मांड की विशालता पर विचार करते हैं, आइए हम अपने घर की अनमोलता को याद करें। आइए
हम अपने ग्रह को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने के लिए मिलकर काम करें।